हे एवरीवन, सो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं विच इज़ लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो अभी तक हमने जो वेरिएबल्स बनाए, जनरली मैंने अभी तक यूज़ किया है वेर का, जो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे दो तरीके और हैं यूजिंग लेट कॉन्स्ट, हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो समझते हैं इसको। तो वापस चलते हैं, एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है वो देखते हैं। पहले तो वेरिएबल बना के देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। हमने कहा वेर ए इज इक्वल्स टू 90, ठीक है, या फिर हम इसका वेर एज इज इक्वल्स टू 90, वेर एज इज इक्वल्स टू 90। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, एक और मैंने वेरिएबल बनाया यूजिंग कॉन्स्ट। मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू वीरेंद्र। एंड देन इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया यूजिंग लेट, लेट इज 18 इज इक्वल्स टू ट्रू। तो इस तरह से मैंने नॉर्मल वेरिएबल बनाए, किसी भी डेटा टाइप का वो हो सकता है, कुछ भी, कोई भी, जैसे जैसे हमने अभी वेरिएबल्स बनाया, ऑब्जेक्ट, एरे, कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मैंने ये किया कि एक बार वेर से क्रिएट किया, एक बार कॉन्स्ट से, एक बार लेट से। नाउ मैंने अगर इसको लॉग किया, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग एज को प्रिंट किया, कॉमा करके हम सबको एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, कॉमा एज कॉमा नेम कॉमा इज 18। ओके, तो आप देखोगे कि जो ब्राउज़र है इसके जो कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट हुआ है वो वैल्यूज़, तो वेर एज में था 24 आ गया, नेम में था वीरेंद्र तो वो वैल्यू प्रिंट हुआ, एज 18 में यहाँ पे है हमारे पास ट्रू, तो ट्रू वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुआ। ना इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आप जो वेर से वेरिएबल बनाते हो उसमें आप फिर से कोई दूसरा वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे कि एज के बारे में अगर हम बात करें तो मैं एज का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, राइट। इसके बाद करते हैं, यहाँ पे हमने इसको अगेन प्रिंट किया लाइक दिस। तो आप देखोगे कि मैंने एज एक बार मैंने क्रिएट किया जिसका वैल्यू था 24, और मैंने उसको फिर से रीअसाइन किया, तो जिसका वैल्यू यहाँ पे 24 था वो 90 हो चुका है। तो यहाँ पे 24 था, अब इसका वैल्यू 90 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल का जो हमने वेर से क्रिएट किया है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने लेट से क्रिएट किया है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? हमने कहा इज 18 इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो क्या मैं इज 18 को कोई दूसरा वैल्यू फॉल्स या फिर ट्रू या फिर फॉल्स या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एरे कुछ भी असाइन कर सकता हूँ क्या? तो यस, हम उसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल हम यूजिंग वेर क्रिएट करते हैं, जो भी वेरिएबल जो हम यूजिंग लेट क्रिएट करते हैं, हम उनकी वैल्यूज़ को रीअसाइन कर सकते हैं। ओके, तो उसमें पहले कुछ और था और अब हमने उसमें कुछ और ऐड कर दिया यूजिंग इक्वालिटी, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसकी हेल्प से हम कुछ और इसमें असाइन कर सकते हैं। परफेक्ट। ना कॉन्स्ट की बात करते हैं। तो कॉन्स्ट जो होता है नेम इज इक्वल टू, क्या मैं इसमें कोई और नेम असाइन कर सकता हूँ? मैंने कहा हर्ष, तो मैं इसमें नेम असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। ये नेम एक्चुअली में एक पहले से एक वेरिएबल नेम होता है जो डेप्लीकेट हो चुका है, इसलिए इसमें क्रॉस लाइन आता है। तो मैं इसको नेम को चेंज करके यूज़र नेम कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इसको भी मैंने चेंज किया, यूज़र नेम लाइक दिस, यूज़र नेम लाइक दिस, एंड देन यूज़र नेम। तो जब मैंने यूज़र नेम को वैल्यू असाइन किया तो आप देखोगे कंसोल में एक एरर है कि टाइप एरर, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। तो मैं किसी भी वेरिएबल को जो कि कॉन्स्ट से क्रिएट किया गया है मैं उसको असाइन नहीं कर सकता। तो इक्वालिटी असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से मैं उसमें दूसरा वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। ध्यान रखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मैं उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। और एक चीज़, असाइनमेंट है वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो कॉन्स्टेंट है। तो कांस्टेंट है, हम इसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, दैट्स इट। तो ये एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वेर और लेट से डिफाइन किया हुआ वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट से डिफाइन किए हुए वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो था एक डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये जो सारा कोड है मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और ये जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं मैं इसको नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और इस फंक्शन में मैंने कहा से हेलो, से हेलो। तो ये रहा फंक्शन, ऐसे ही फंक्शन बनाते हैं। हमने इस फंक्शन के अंदर ये तीनों वेरिएबल क्रिएट किए, ऊपर का कोड सारा कमेंटेड है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा से हेलो, इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल को क्रिएट किया। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो वेरिएबल्स मैंने बनाए हुए हैं मैं इनके एट द टॉप में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, और इस कंसोल डॉट लॉग में मैं ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को एट द टॉप प्रिंट किया। एंड देन हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने कहा से हेलो, तो यहाँ पे एक एरर आएगा। क्या एरर है? एरर यहाँ पे ये है कि कैन नॉट एक्सेस यूजर नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हम यूजर नेम वेरिएबल को
इनिशियलाइज करने के पहले एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं एक एक करके करता हूँ। मैंने एज को एक्सेस किया, कोई एरर आया नहीं आया, बट वो अनडिफाइंड है। ऐसा क्यों? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वेयर के बारे में डिटेल में मैंने बात किया था कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का। होस्टिंग क्या होता है? आप जब कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो यूजिंग वेयर, तो वो वेरिएबल जहाँ पे आपने डिफाइन किया है, जहाँ आपने क्रिएट किया है, आप उसके पहले भी उसको एक्सेस कर सकते हो इनसाइड अ फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं उसको पहले भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड। क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग में क्या होता है, ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया ये एट दी टॉप डिफाइन हो जाएगा एंड इसका वैल्यू क्या होगा? एट दी टॉप अनडिफाइंड, एंड देन बाद में हम उसको इस तरह से वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये इंटरनली होता है, हमको हम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए आप जा सकते हो गूगल में और आप सिंपली यहाँ पे लिखो होस्टिंग इन जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे आएगा जावा स्क्रिप्ट होस्टिंग, ये रहा HOISTING होस्टिंग। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट होस्टिंग रेफर्स द प्रोसेस वेयर द इंटरप्रेटर appears to move the declaration of a function or variable at the top। ठीक है, तो प्रायर टू द एग्जीक्यूशन के पहले उसको मूव कर देता है, दैट्स इट। तो मैं एज जो वेरिएबल है ये होस्टिंग हो रही है इसमें, इसलिए मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, नाउ एक और लॉग लगाते हैं। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, इस बार मैं यूजर नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा यूजर नेम, एंड इस बार एक एरर आया कि रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस। तो इसका मतलब ये है कि जो वेयर से हम वेरिएबल बनाते हैं वो होस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका होस्टिंग होता है उस वेरिएबल का, लेकिन जो कॉन्स्ट से हम वेरिएबल बनाते हैं उसकी होस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस लाइन को कमेंट कर देते हैं एंड देन एक और लॉग लगाते हैं। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हमने प्रिंट किया इज 18। तो अगेन सेम एरर, जो वेरिएबल आप लेट से क्रिएट करते हो उसकी भी होस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, तो वेयर जो वेरिएबल होता है यूजिंग वेयर हम क्रिएट करते हैं उसकी होस्टिंग होती है, लेट और कॉन्स्ट की होस्टिंग नहीं होती है। ये है सेकेंड डिफरेंस। ओके, नाउ मैं यहाँ पे उसको ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ये बाद में एक्सेस रहे इसका। तो यहाँ पे हमने कहा होस्टिंग, होस्टिंग किस किस की होती है? वेयर की होती है, एंड लेट एंड कॉन्स्ट, लेट एंड कॉन्स्ट की जो होस्टिंग है वो नहीं होती है और वेयर की होती है। ओके, ये हमारे पास एक डिफरेंस है। सेम चीज़ जो कमेंट है मैं एट दी टॉप यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। सो जो हम रीअसाइनमेंट की बात करते हैं, रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, वेयर को कर सकते हैं, लेट को भी कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट को हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये एक पहला डिफरेंस है। और ये दूसरा डिफरेंस है कि होस्टिंग में वेयर में होस्टिंग होती है, लेट और कॉन्स्ट की होस्टिंग नहीं होती है। ओके, बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की, क्या है? तो एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं थर्ड डिफरेंस को समझने के लिए। जो से हेलो फंक्शन है इसको रहने देते हैं, एक और बनाते हैं यहाँ पे फंक्शन। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है टास्क फंक्शन। ओके, हमने इस फंक्शन को नाम दिया टास्क एंड एक फंक्शन बनाया। इस टास्क फंक्शन को कॉल कर लेते हैं लाइक दिस, एंड देन इस टास्क फंक्शन के अंदर एक कंसोल डॉट लॉग भी लगा लेते हैं। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग दिस इज टास्क फंक्शन। ओके, ये अनडिफाइन कहाँ से प्रिंट हो रहा है? तो अनडिफाइन प्रिंट हो रहा है इस एज से, क्योंकि वो अनडिफाइन है, क्योंकि वेयर की होस्टिंग हो चुकी है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नाउ टास्क, तो दिस इज टास्क फंक्शन कॉल हो गया। इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। हमने कहा वेयर ए इज इक्वल टू 90। हमने इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लिखा और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इफ स्टेटमेंट, इनसाइड इफ स्टेटमेंट, परफेक्ट। तो क्या हुआ? फंक्शन कॉल किया कंसोल डॉट लॉग दिस इज टास्क, देन आया इनसाइड इफ स्टेटमेंट। ओके, परफेक्ट है इतना। इसके बाद हम इस इफ के अंदर अगर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो ये वेरिएबल मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इस वेरिएबल को मैं इसके अंदर मूव कर देता हूँ। a इज इक्वल टू 90, लेट b इज इक्वल टू 91, एंड देन कॉन्स्ट c इज इक्वल टू 92। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ये कि वेयर का स्कोप क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। वेयर हमेशा फंक्शनल स्कोप क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये है कि मैं वेयर को उसके जो रैपिंग फंक्शन है, इसके सबसे पास कौन सा फंक्शन है? ये वाला। तो इस फंक्शन का जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज है, इसके अंदर मैं इस वेयर को कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं ए को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि इसकी होस्टिंग हो गई है और लाइन नंबर 1 पे चला गया, लाइन नंबर 37 के बाद चला गया, फंक्शन की फर्स्ट लाइन पे मूव हो गया है विथ अनडिफाइंड। तो मैं इस वेयर को एक्सेस कर सकता हूँ।
क्या मैं इस वेयर को एट द एंड एक्सेस कर सकता हूँ? यस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेयर एक फंक्शन स्कोप क्रिएट करता है, तो फंक्शन स्कोप यहां से लेके यहां तक, और उसके अंदर ए का वैल्यू जो भी होगा वो मुझे एक्सेसिबल होगा। हो गया। तो मैं वेयर जो है फंक्शनल स्कोप क्रिएट करता है, मैं फंक्शन के अंदर उसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। नाउ बी की बात करते हैं। क्या मैं बी को इनिशियली एक्सेस कर सकता हूँ डिफाइन करने के पहले? नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी होस्टिंग नहीं होती है, पहली चीज तो ये। तो वो तो होस्टिंग हो ही नहीं सकती उसकी, तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते वहां पे। तो क्या मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ इस लोकल स्कोप के अंदर? लोकल स्कोप के अंदर करने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर मैंने लिखा बी, तो भी हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेफरेंस एरर, उसको हमने बाद में बनाया तो पहले एक्सेस नहीं कर सकते। तो लेट और कॉन्स्ट को हम पहले तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, उसको हमेशा बाद में कर सकते हैं। ओके, बाद में कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज है इसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हमने कहा बी कॉमा सी, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, दोनों में रूल एक सा है। तो बी और सी को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। परफेक्ट। क्या मैं बाहर कर सकता हूँ? तो मैं बाहर नहीं कर सकता, कह रहा बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सी को कर सकते हैं, सी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो बी और सी को मैं इस करली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लेट और कॉन्स्ट है वो लोकल स्कोप क्रिएट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लोकल? लोकल का मतलब ये होता है जो फंक्शन स्कोप नहीं है। लोकल स्कोप जो भी करली ब्रैकेट उसके सबसे नियरेस्ट करली ब्रैकेट होगा वो उसका स्कोप डिफाइन करेगा। वेर ए के केस में नियरेस्ट वाला कौन सा है? ये इफ का, ये उसका स्कोप नहीं है क्योंकि ये वेर है। वेर का स्कोप डिफाइन होगा उसके नियरेस्ट फंक्शन से। तो इस वेर के लिए सबसे नियरेस्ट कौन सा फंक्शन है? टास्क फंक्शन। तो टास्क फंक्शन का जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर है, तो वेर का स्कोप होगा करली ब्रैकेट ओपन से लेके करली ब्रैकेट क्लोज तक। लेकिन लेट का स्कोप डिफाइन होगा लोकल वेरिएबल, लोकल स्कोप से। लोकल स्कोप क्या होता है? इसके सबसे पास में जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज है वो। तो इसके सबसे पास में करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कौन सा है? ये वाला और ये वाला। तो इस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर लेट एक्सेसिबल होगा, और कॉन्स्ट के साथ भी सेम रूल है। तो कॉन्स्ट और लेट दोनों लोकल स्कोप क्रिएट करते हैं। लोकल स्कोप किसको बोलेंगे? उसके सबसे पास वाला करली ब्रैकेट ओपन क्लोज ही उसका लोकल स्कोप होगा। ठीक है, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस बी और सी का लोकल स्कोप इस करली ब्रैकेट से इस पास वाला जो इफ एल्स का जो करली ब्रैकेट है वो होगा। एंड फंक्शन स्कोप क्या है? ये फंक्शन का करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो वेर क्रिएट कर रहा है फंक्शनल स्कोप, इसलिए मैं इसको फंक्शन में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेट और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं लोकल स्कोप, तो इस लोकल स्कोप के अंदर मैं उसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ डिक्लेयर करने के बाद, पहले नहीं। ओके, तो क्या अगर मैं फिर मैंने बी को कहाँ एक्सेस किया? यहाँ पर। तो अगर मैं इस लेट बी को एक करली ब्रैकेट ओपन क्लोज में रैप कर दूं, तो इस केस में मैं इसको यहां भी एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस वाले करली ब्रैकेट के अंदर मैंने उसको क्रिएट किया है। तो अब इसका स्कोप क्या होगा? ये वाला करली ब्रैकेट ओपन, ये वाला करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाला जो क्लोज करली ब्रैकेट है यहां तक उसका स्कोप होगा, मैं उसको यहां भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो सबसे पास में होगा इसका करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, वही उसका स्कोप यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोकल स्कोप क्या होता है, फंक्शनल स्कोप क्या होता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो एक और कमेंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि फंक्शनल स्कोप कौन क्रिएट करता है? वेर। ठीक है, एंड देन लोकल स्कोप कौन क्रिएट करता है? लेट एंड कॉन्स्ट। परफेक्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये वाली जो लाइन है ये इनवैलिड है, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करता हूँ क्रॉस, ये आप नहीं कर सकते, और ये वाला लाइन सही है। ओके, नाउ टास्क को करते हैं कमेंट। एक और नया एग्जांपल बनाते हैं। हमने बनाया कि एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एक फंक्शन क्रिएट किया, हमने कहा डू इट, डू इट। एक फंक्शन का नाम है डू इट, ठीक है, कुछ भी नहीं। देन डू इट को हमने कॉल किया। तो इस डू इट के अंदर मैं एक इफ स्टेटमेंट लगा लेता हूँ, इफ ट्रू, तो ये कोड चलेगा। एंड देन इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ एल्स, एंड देन एल्स में एल्स वाला कोड चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट से, और वेर से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं वेर से क्रिएट करता हूँ, अगर मैं इसको वेर से क्रिएट करता हूँ, वेर आई इज इक्व टू 0, एंड सेम वेर आई इज इक्व टू 0 मैं इसके अंदर क्रिएट करता हूँ, तो क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ? यस, क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेर है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, ये डिफरेंट वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल्स होगा यहाँ पे। तो ये भी ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि, और एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया इसके अंदर, वेर आई इज इक्व टू 0।
तो इफ़ के अंदर जो वेरिएबल है उसको हम कर देते हैं 19 से इनिशियलाइज, इसको कर देते हैं 20 से इनिशियलाइज। कोड कौन सा चलेगा, इफ़ वाला, एल्स तो नहीं चलेगा, तो उसको रिमूव ही कर देते हैं। नाउ एट द एंड अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और आई का वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, आई का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 19। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं वेर क्रिएट करता हूँ तो ये फंक्शनल स्कोप क्रिएट करता है। ये जब फंक्शनल स्कोप है तो इसका मतलब है एक फंक्शन के अंदर एक ही सेम नेम से वेरिएबल हो सकता है यूजिंग वेर। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो जीरो था, ये जीरो वेरिएबल ओवरराइड हो जाएगा इस वेरिएबल 19 से। तो अगर मैं 19 वाले को कोड कमेंट करूँ तो आई का वैल्यू जीरो है, लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ तो आई का वैल्यू 19 है, क्योंकि वो ओवरराइड हो रहा है। तो हम सेम नेम से वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते यूजिंग वेर ओनली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल जब भी आप क्रिएट करो आप यहाँ पे लेट या कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे लेट का यूज करके लेट आई क्रिएट करेंगे। तो इस केस में ये वेरिएबल अलग होगा और ये आई अलग होगा। तो अब मैं जब आई को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे ये लेट वाला आई तो एक्सेस होगा नहीं, क्योंकि इसका लोकल स्कोप है। तो आई का स्कोप कौन सा होगा, यहाँ पे जो ये आई एक्सेसिबल, ये कौन सा आई होगा, ये वेर वाला आई होगा, और उसका वैल्यू अब यहाँ पे 0 है। लेट्स मेक इट 10, तो इसका वैल्यू 10 है। तो ये जो आई है ये इस वाली वैल्यू को ओवरराइड नहीं करेगा, क्योंकि लेट से बनाया गया है। तो जब भी आप सेम नेम से वेरिएबल्स बनाना चाहते हो, ऑलवेज यूज लेट वेर एंड कॉन्स्ट, सॉरी वेर नहीं, लेट एंड कॉन्स्ट। तो अगर मैं इसको लेट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल लेट है और ये फंक्शन वाला वेरिएबल लेट है। तो इस केस में भी सेम रिजल्ट, कोई इशू नहीं, ये ओवरराइड नहीं करेगा। तो आप एक लेट आई अलग अलग स्कोप में आप लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, कोई भी वेरिएबल एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करेंगे। तो ये एक वैलिड एग्जांपल है। इस वाले के अंदर अगर मैं आई को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आई का वैल्यू 19 होगा और इस वाले आई के लिए वैल्यू होगा 10, क्योंकि ये इस स्कोप के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। इसको जो एक्सेसिबल है वो ये वाला फंक्शन स्कोप वाला होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पे लेट वेर एंड कॉन्स्ट यहाँ पे काम करते हैं। ये तो था फंक्शन के अंदर। एक चीज और करते हैं। तो अगर मैं कोई भी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ वेर v इज इक्वल टू 90, तो जब मैं इस कोड को, इस जावास्क्रिप्ट कोड को जो मैंने डायरेक्टली किसी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया है, डायरेक्टली मैंने ओपनली फाइल के अंदर लिखा हुआ है वेर v इज इक्वल टू 90, तो ये वेरिएबल हमेशा जब भी आप ब्राउजर के अंदर इस कोड को रन करोगे तो ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। इसको मैं कहता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ मैं, जब हम इस कोड को ब्राउजर पे रन करते हैं, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के और भी तरीके हैं, हम अपने कोड को ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकते हैं नोड जेएस में। तो नोड जेएस में ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट अलग है नोड जेएस का, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि जब हम इस कोड को ब्राउजर पे रन करेंगे और आपने वेर डायरेक्टली लिखा हुआ है बिना फंक्शन के बाहर, तो ये हमेशा ग्लोबल वेरिएबल होगा। और ग्लोबल वेरिएबल को विंडो में कहते हैं हम विंडो ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो, तो विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारे ब्राउजर के केस में। फिर से बोल रहा हूँ, ब्राउजर के केस में। तो ब्राउजर के केस में जो विंडो ऑब्जेक्ट है हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, और जो भी भी यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ डायरेक्टली यूजिंग वेयर, वो हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो जब मैं विंडो ऑब्जेक्ट को चेक करूंगा तो इसके अंदर आप पाएंगे कि एक वेरिएबल v है जिसका वैल्यू यहाँ पे 90 होगा। लेट्स सी, तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप v इज इक्वल टू 90। सो इन द सेम वे मैंने यहाँ पे एक हर्ष वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, नेम इज इक्वल टू हर्ष। एट द टॉप अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ओके यहाँ तो नहीं है, फिर ये कहाँ से आ रहा है, लेट मी रीलोड इट। ओके ओके ओके, एक्चुअली मैं ये हर्ष जो है मैं पहले बना रहा था तो वो ओवरराइड हो चुका है। मैं इसको अगर नेक्स्ट विंडो में ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी हर्ष नहीं है, उस नेम का वैल्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो मैंने बताया था एक नेम वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को नाम दे दूं यूज़र नेम इज इक्वल टू 90, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूज़र नेम नाम का प्रॉपर्टी आ चुका है। मैं विंडो डॉट यूज़र नेम कर लेता हूँ, विंडो डॉट यूज़र नेम, तो आपको मिलेगा 90। परफेक्ट। लेकिन अगर मैं इस वेर को यूजिंग लेट क्रिएट करता हूँ, इस वेरिएबल को यूजिंग लेट, तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर वो नहीं जाता है। ठीक है, तो जब भी आप वेर से कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो डायरेक्टली बिना किसी फंक्शन के, तो वो ग्लोबल स्कोप में जाएगा, मतलब कि वो विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। और अगर मैं कौन से करता हूँ तो भी ये विंडो का पार्ट नहीं होगा, लेट से भी वो विंडो का पार्ट नहीं होगा। ये विंडो का पार्ट तभी बनेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब आप वेर से इसको क्रिएट करो। तो ये जो डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि यूजिंग वेर आप ग्लोबल क्रिएट करते हो, ये फंक्शन के बाहर क्रिएट करोगे तो ग्लोबल स्कोप में जाएगा, लेकिन सिर्फ ब्राउजर के केस में। जब हम ये कोड नोड जेएस में रन करना सीखेंगे तो आपको मैं वहाँ पे बताऊंगा, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा लेट वेर एंड कॉन्स्ट का। अगर कुछ कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कहाँ पे आपको डाउट है।
और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जब हम नोड जेएस की बात करेंगे तो ये वाला वीडियो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस आएगा जब आप नोड जेएस के साथ काम करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।